अक्सर लोग के ना पट्टे खिंचे हुए रहते हैं। उनमें सबसे पहले कैल्शियम की कमी होती है। वो लोग दूध का इस्तेमाल और अंडे का इस्तेमाल बढ़ा दें। अक्सर लोगों को चिड़चिड़ापन और गुस्सा तब आता है जब उनमें कैल्शियम की कमी हो। आप ये नोट कीजिएगा, जिस बच्चे में कैल्शियम की कमी होगी ना, वो थोड़ा चिड़चिड़ा गुस्सा होगा, गुस्सा ज्यादा आएगा। 3 ऐसे ड्राई फ्रूट है, आपने ये नमक के बगैर लेने हैं, यानी कि रोस्टेड अच्छा, नहीं लेने। रोस्टेड नहीं लेने एग्जैक्टली। बिल्कुल। और अपनी ग़िज़ा को जितना आप ऑर्गेनिक ले जाएंगे ना, आपकी सेहत उतनी ऑर्गेनिक और उतनी आप अपने लॉन्गजिविटी पे मैंने इतना काम किया है कि आपकी एज जोन सी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसका पेस्ट बनाएं, स्टोर कर लें, 100 साल भी पड़ा रहे, ख़राब नहीं होगा। अक्सर लोग के ना पट्टे खिंचे हुए रहते हैं। ये गर्दन के मसल्स, कंधों में दर्द हो रहा है, बाजू कुछ भारी लग रहे हैं। ये ज्यादातर खवातीन में ही होता है, जी। लेकिन अब जाहिर है जैसा लाइफस्टाइल हो गया है आदमियों में, और खासतौर पर बच्चों में भी होने लगा है। ये कमर में ये खिंच गए हैं आपके पट्टे, बिल्कुल। सर में दर्द है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं एक चीज़ का इजाफा कर दूं कि वो ख़वातीन या वो मर्द या वो बच्चे जो कि कमर में दर्द या पट्ठों में खिंचाव इस तरह का, उनमें सबसे पहले कैल्शियम की कमी होती है। अच्छा, वो लोग दूध का इस्तेमाल और अंडे का इस्तेमाल बढ़ा दें। बढ़ा दें। 100 ग्राम गोश्त का, चिकन, हम्म, मटन का इस्तेमाल रोज़ाना करना शुरू कर दें। सही। उनकी प्रोटीन की मिकदार पूरी होना शुरू हो जाएगी। हम्म, उनकी नेचुरल तौर पर उनके जो ये थकावट है, बेचैनी है, ये भी ख़त्म हो जाएगी। सही। अक्सर लोगों को चिड़चिड़ापन और गुस्सा तब आता है जब उनमें कैल्शियम की कमी होती है। अच्छा, आप ये नोट कीजिएगा, जिस बच्चे में कैल्शियम की कमी होगी ना, वो थोड़ा चिड़चिड़ा गुस्सा। होगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा। सही। और वो लोग फिर वो बच्चे वो अग्रेसिव ज़्यादा बन जाते हैं। उनकी आदत इतनी मेच्योर हो जाती है कि वो फिर इस पे छोटी छोटी ध्यान ही नहीं बात पे देते हैं। गुस्सा करते हैं। एग्जैक्टली। और वो बच्चों को कैल्शियम की बेसिकली कमी होती है, तो इस वजह से कैल्शियम के इंटेक में दूध और अंडे का इस्तेमाल और गोश्त में प्रोटीन जोन सी है, बहुत मेजर चीज़ है, ये इसका इस्तेमाल नहायत अहम है। बिल्कुल अच्छा, ठीक। इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर इजाफा करूँगा कि बादाम, किशमिश और अखरोट, ठीक है। ये 3 ऐसे ड्राई फ्रूट है, आपने ये नमक के बगैर लेने हैं, यानी कि रोस्टेड अच्छा, नहीं लेने। रोस्टेड नहीं लेने। एग्जैक्टली। ठीक है। किशमिश जौन सी है वो आपके अंदर जौन सा नेचुरल तौर पर विटामिन ई पैदा करेगी, सही। आपको विटामिन सी देगी। जबरदस्त। ये कहीं भी आप घर में बैठे हुए हैं, टेबल पे रहे हैं, आफ्टर डिनर, बिफोर हम्म, डिनर, या कहीं भी आप मैं वैसे तो मैं टी टाइम तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं टी टाइम के खिलाफ हूँ। जब आप आपका चाय के स्नैकिंग टाइम खिलाफ आए, हैं जी। जब आपका स्नैकिंग टाइम आए, तो आप ये थोड़े से नट्स खा लें, ठीक है। किशमिश खा लें। ये इसमें मैग्नीशियम भी है। और बादाम की खसूसियात तो मुझे बताने की ज़रूरत ही जी नहीं है। जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल। कहता हूँ कि हम अपने बच्चों को ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्नैकिंग है, लेज़ है, दूसरी चीज़ें हैं, हम इनसे बचने के लिए हम ये स्नैक्स क्यों ना उनको खिलाएं। नट्स और खिला दें। ये नट्स ऐसे हैं, हम इसमें सीड्स दे सकते हैं उनको, पम्पकिन सीड खाएं। हम हम्म, उनको ये नट्स इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये नेचुरल तौर पर हम अपने बच्चों के दिमाग को शार्प कर सकते हैं। ठीक। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि 2008 में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ रशिया। तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी है। मैं हंगरी में फिर वहाँ पे गया, स्लोवाकिया भी मैं गया। हम्म, तो मैंने देखा, मुझे डबल रोटी की तलाश थी, तो मैं सुपरमार्केट में देख रहा था। मैंने हम्म, फिर कॉमनली किसी से पूछा, मैंने कहा यहाँ पे मुझे बेकरी नज़र नहीं आ रही। और लिटरली वेरी लिटरली मुझे स्लोवाकिया में एक बेकरी नज़र नहीं आई। छोटा सा शहर अच्छा। है, स्लोवाकिया में वाकई बेकरी नहीं थी। अच्छा। फिर मैं आइसलैंड मैंने विजिट किया हुआ है, हम्म, आइसलैंड में बेकरी नहीं थी। अच्छा। मैं स्वीडन के हामस्टर सिटी में रहता था, पूरे हामस्टर में सिर्फ एक बेकरी थी। और वो बेकरी में चंद एक ऐसी चीज़ें थी जो कि मैं कहता था ये खा सकते हैं, क्योंकि वो होल ग्रेन थी सारी, हम्म, फुल ऑफ जोन सा ना, वो मल्टी ग्रेन्स उसमें पड़े हुए थे। मल्टीग्रेन्स। मगर क्योंकि हमारी जो सी बेकरी लाइन में अब वो चीज़ ऐसी है कि अगर हम होल ग्रेन की चीज़ें लेना शुरू करते हैं, वो अफोर्ड से बाहर होना शुरू हो जाती है। और मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि होल ग्रेन आटा खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी ग़िज़ा को जितना आप ऑर्गेनिक ले जाएंगे ना, आपकी सेहत उतनी ऑर्गेनिक और उतनी आप अपने लॉन्गजिविटी पे मैंने इतना काम किया है कि आपकी एज जोन सी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि ये जो खुश्क मेवा जाते हैं, इनमें सबसे अहम चीज़, इनको पिसाई करके, अच्छा। इनको हनी में इसका पेस्ट बनाएं, स्टोर कर लें, 100 साल भी पड़ा रहे, ख़राब नहीं होगा। ये एक ऐसा जबरदस्त। एनर्जेटिक टॉनिक है। मैं अगले पॉडकास्ट में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये एक एनर्जेटिक टॉनिक कैसे बनाते हैं। बिल्कुल, वो हम इंशाल्लाह करते हैं।